हेलो स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है वो नॉन-नेस्ट इक्वेशंस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मेन जो कंपटीशन एग्जाम है, नीट है अपने पास, जीमेंस है, सीबीएसई, आरबीएसई, एनी स्टेट बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से हो या किसी कंपटीशन एग्जाम हो, इससे क्वेश्चंस कंपलसरी आता है। अब इसको डेराइव करने का एक सिंपल तरीका है, राइटनिंग का एक सिंपल पैटर्न है जिसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टॉपिक नॉन-नेस्ट इक्वेशंस। इससे हर साल कंपटीशन एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, इससे क्वेश्चंस 100% है, कंपलसरी आता है वो। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने पास नॉन-नेस्ट इक्वेशंस। सबसे पहली बात है वो नॉन-नेस्ट इक्वेशंस है। नॉन-नेस्ट इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, नॉन-नेस्ट इक्वेशंस की जो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो अपने लिए क्यों लिखी गई कि नॉन-नेस्ट इक्वेशन के जनरली अपन जो सेम इक्वेशंस लेते हैं तो वहां इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन जब सेम नहीं हो, इट मींस कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड्स है, बोथ हैव नॉट सेम कंसंट्रेशन, देन वी कैन यूज नॉन-नेस्ट इक्वेशंस। तो फर्स्ट तो डेफिनेशंस ऑफ नॉन-नेस्ट इक्वेशन देखिए। नॉन-नेस्ट इक्वेशन रिलेट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि कहने का मतलब कि मेरा नॉन-नेस्ट इक्वेशन होती है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन का उसके पोटेंशियल के साथ रिलेशन शो करती है। एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन एज ए रिडक्शन, इज ऑलवेज रिटन एज द रिडक्शन रिएक्शंस की फॉर्म में लिखी जाती है। यानी कि सब मैंने लास्ट इससे प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है वो अपन रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस ही अपन नॉन-नेस्ट इक्वेशंस राइट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि अपन ने एक नॉन-नेस्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस है उसको जनरली आइडेंटिफाई किया है एन पॉजिटिव, एक्वस मीडियम में एन इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है और एम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इट मींस मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए इस इक्वेशंस के लिए जनरल अपन एक नॉन-नेस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो अपन लिखेंगे ई, इट मींस EMF ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या ई सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से माइनस RT अपॉन NF एलन कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वासाइंट, कि जनरली अपन लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें एलन है, इसका स्टैंडर्ड यहाँ पर बेस E लिया गया है, इस बेस को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो अपनी जनरल इक्वेशन बन जाएगी E इजिकल टू ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन एक्वस मीडियम Mn पॉजिटिव आयन। अब जनरली यहाँ नेगेटिव साइंस है, इसको अपन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंसंट्रेशन एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज होकर रिजल्टेड इक्वेशन अपने पास बन जाती है E इजिकल टू ई नोट प्लस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयन। यहाँ मैंने कंसंट्रेशन ऑफ M का यूज नहीं किया बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ M इज ऑलवेज वेन, बिकॉज M हैविंग द सॉलिड स्टेट, M उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, तो प्योर सॉलिड हो और प्योर लिक्विड उसकी कंसंट्रेशन ऑलवेज बेटा यूनिटी होती है, एक्सचेंज नहीं होती। तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन 1, तो ये रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि हेयर E इजिकल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन है। प्रीवियस चैप्टर लेक्चर्स या वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरली ई नोट स्टैंडर्ड का मीनिंग इसके साथ कुछ कंडीशंस है, हिडन है। इट मीन्स टेम्परेचर है 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रहेगी। हेयर R इजिकल टू गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन यूनिवर्स मोल यूनिवर्स रहेगी। F फैराडे कांस्टेंट्स, इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम रहेगा। N इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है सच एज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। T इजिकल टू टेम्परेचर इन केल्विन, Mn पॉजिटिव आयन इजिकल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयन एक्वस रहेगी। यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू है वो अपन 298 केल्विन की यूज करेंगे, अपने पास स्टैंडर्ड है। तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F फैराडे कांस्टेंट इन इक्वेशंस 1, तो वी गेट E इजिकल टू ई नॉट plus 0.059 upon n log Mn positive ion. This reaction is used generally in the numerical problems. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन का। तो अब इफ जनरल रिएक्शन, अब सपोज कीजिए क्वेश्चन में ये तो एक जनरल रिएक्शन है अपने पास, अब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन को डिटेक्शन करना होता है, नॉन-नेस्ट राइट करनी होती है, नॉन-नेस्ट इक्वेशन फॉर एनोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, सेट पोटेंशियल्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो जनरली अपने स्टैंडर्ड रिएक्शन हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस ली है। गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस इज Zn, जिंक सॉलिड है,
Cu2 पॉजिटिव कॉपर सल्फेट के एक्वा साइन से Cu2 पॉजिटिव आयन रहेगा, इट गिव Zn2 पॉजिटिव आयन एंड Cu। ये जनरल अपने पास एक गैल्वेनिक सेल इक्वेशंस है। तो अपन जनरली जो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड अपन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस मानते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस फर्स्ट है एनोड, नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर एनोड इलेक्ट्रोड Zn2 पॉजिटिव आयन अपॉन Zn। लिखने का पैटर्न यही रहेगा, एक्वस मीडियम में आयन ऊपर आएगा और अपने पास सॉलिड आयन नीचे लिखेंगे हम। तो E नॉट पॉजिटिव स्टैंडर्ड Zn प्लस 2 अपॉन Zn प्लस 2.303 RT अपॉन NF log Zn2 पॉजिटिव आयन। इक्वेशन नंबर सेकंड लाइक दिस नॉनेस्ट इक्वेशन और कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इस इक्वेशन में Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस रिडक्शन को शो कर रहा है। तो वी कैन राइट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu प्लस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of Cu2 positive ion. This is equation number third. In third part of Nernst equations, we can write Nernst equations for the cell potential. Cell potential it means EMF of the cell, electromotive force of the cell भी कह सकते हैं। E cell, तो we know that E cell is equal to E cathode minus anode. Cathodes रिएक्शन दिस एंड एनोड रिएक्शन दिस है। तो इनकी वैल्यू है, कैथोड एंड एनोड की वैल्यू है, अपन पुट करेंगे बाई इक्वेशन 2 एंड 3 के द्वारा। तो वैल्यू पुट बाई सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से E cell is equal to E Cu2 positive ion upon Cu. This is cathode and E minus E Zn plus 2 upon Zn. This is equation number 1 2 हो गया अपने पास एनोड इक्वेशंस। तो E cell वैल्यू पुट आउट करेंगे अपन, वैल्यू पुट आउट करते हैं तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सब माइनस करेंगे तो वी कैन गेट E नोट सेल 2.303 RT upon NF, 2.30 RT and NF both are common in cell. Then we can common and log we get equation E cell is equal to E naught cell plus 2.303 RT log concentration of Cu2 positive ion upon concentration of Zn2 positive ion. This is equation number 4. We can also write this equation in the form of E cell is equal to E naught cell plus 2.303 RT upon NF log reactant concentration upon product concentration. अब बेटा जनरली ये रिएक्शंस मैंने इसलिए राइट की है कि ये कोई कंपलसरी कंडीशंस नहीं है कि अपन को गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस एग्जाम में गिवन हो, अदर रिएक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो अपन को ओवरऑल रिएक्शन में अपन को आइडेंटिफाई करना है एक्वस मीडियम में रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट। तो ऊपर प्लस साइन का यूज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आएगी और नीचे आएगी अपने पास प्रोडक्ट की। यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। इसी को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू पुट वैल्यू आर टी एन एफ की वैल्यू पुट आउट करते हैं तो ये इक्वेशंस वी गेट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स एंड सीबीएसई एंड आरबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लेते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अराउंड रिएक्टेंट होता है। तो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम इक्वल टू 0। तो ई सेल की वैल्यू बेटा जनरली 0 बन जाती है। तो 0 बन जाती है तो बाय यूजिंग इक्वेशन फॉर ई सेल, इक्वेशन फॉर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of Cu2 positive ion upon Zn2 positive ion। तो ई सेल बिकम इक्वल टू 0, then we can use E cell equal to minus 2.303 RT upon NF log concentration of Cu2 positive ion upon concentration of Zn plus 2 ion। प्लस साइन यूज करते हैं तो कंसंट्रेशन एक्सचेंज हो जाएगी तो वी गेट E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT upon NF log concentration of Zn plus 2 ion upon Cu2 positive ion। We know that Kc is equal to product upon reactant, product Kc is equal to Zn2 positive ion and Cu2 positive ion, then we can use in replace of Zn plus 2 ion upon Cu plus 2 ion Kc, so we can get E naught cell is equal to 2.303 RT upon NF log Kc. This is equation number 5. We can also use in numerical in the form of E naught cell is equal to 0.059 upon N log Kc, used in numericals. Last part of the Nernst equation is Nernst equation for Gibbs free energy. स्टैंडर्ड की फ्री एनर्जी मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है, स्टैंडर्ड के लिए नोट का भी यूज कर लो। बेटा जनरली क्या होता है कि सेल्स होता है, सेल्स भी एक सिस्टम होता है जिसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो जनरली इसमें जो वर्क होगा, सेल में जो वर्क होगा वो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज की इक्वल होगा। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो वी नो डेट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल होता है। तो नेगेटिव साइंस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है और सेल में भी जनरली जो रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की होती है। तो वी कैन यूज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल, वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पुट बाई इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से अपन पुट आउट करते हैं तो 2.303 RT अपॉन NF log
कैसी, NF से NF कैंसिलेशन हो जाएगा, रिजल्टेड वी कैन गेट इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log कैसे। ये जनरली अपने पास नॉन-नेस्ट इक्वेशंस है। नॉन-नेस्ट इक्वेशंस में सिंपल एग्जांपल्स आते हैं जिनको अपन राइट करना होता है, तो दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राइट डाउन नॉन-नेस्ट इक्वेशन फॉर ई सेल। इफ सेल रिएक्शन इज गिवन, सेल रिएक्शन गिवन है आपके पास Ni2Ag पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव प्लस Ag। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हेयर देखिए बेटा, Ni0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। एंड Ag प्लस converting to 2Ag, it means gain of electron take place, so this is reduction. So we can write E cell is equal to E naught cell plus 2.303 RT upon NF log Ag2 positive ion upon Ni positive. It means this is reactant and this is product. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो जस्ट पावर में चला जाएगा अपने पास, तो रिजल्टेड इक्वेशन अपन ने ये कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली अपने पास ई नोट सेल वैल्यू के लिए भी आते हैं, तो इसके लिए सेल डायग्राम की फॉर्म में देंगे, तो अपन इसको सेल डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो इन सेल डायग्राम वी कैन यूज साल्ट ब्रिज लेफ्ट साइड एनोड, एनोडिक चैम्बर एंड राइट साइड कैथोडिक चैम्बर। इन दिस रिएक्शन Ni कन्वर्ट इनटू Ni2 पॉजिटिव एंड Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag पॉजिटिव। तो अब मैं यहाँ Ni पॉजिटिव है वो प्रोडक्ट साइड में रहेगा, Ag प्लस है वो अपने पास रिएक्टेंट साइड में। तो जनरली ई सेल की वैल्यू यहाँ गिवन है 1.05 वोल्ट है, तो गिवन डेटा अपने पास ई नोट सेल 1.05 वोल्ट। कंसेंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस आल्सो गिवन है अपने पास 0.001 m, जिसको मैंने सिंपल फॉर्म में 10 की पावर -3 m की फॉर्म में लिख लिया। कंसेंट्रेशन ऑफ Ag 0.1 m, जिसको मैंने 10 की पावर -1 m की फॉर्म में लिख लिया। दिस इक्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इनटू 2, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। तो वी कैन यूज दिस इक्वेशंस और दिस इक्वेशन। सिंपली डायरेक्टली न्यूमेरिकल वी कैन यूज दिस इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 अपॉन n log रिएक्टेड अपॉन प्रोडक्ट। तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.011 पुट आउट करेंगे, 0.15, n की वैल्यू 2 है, log 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -3 है। तो रिजल्टेड वी कैन गेट 1.0105 प्लस 0.051 डिवाइडेड बाय 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू बेटा जनरली 1 होती है, तो वी कैन गेट 1.05 प्लस 0.0295 इक्वल टू 1.0795 वोल्ट। तो देयरफॉर वी कैन आंसर। तो बेटा जनरली आपको नॉन-नेस्ट इक्वेशंस है, तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आते हैं या फिर ई सेल से आते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी से आते हैं, तो वहां पर अपन को डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपन को नॉन-नेस्ट इक्वेशन को मैक्सिमम अपन को वेटेज देना है, प्रैक्टिस करनी है अलग अलग रिएक्शंस को लेकर। इसमें मेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करना आता है, तो उस कंडीशन में अपन किसी भी रिएक्शंस के लिए, इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शंस के लिए अपन जनरली नॉन-नेस्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको अपन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से वो सोल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, रिपीटेशंस होते हैं मोस्टली, तो आपको याद रखना है नॉन-नेस्ट इक्वेशंस अच्छी तरह।